सरकार की हिस्ट्री 1000 साल की पुरानी है। तो सरकार खुशबू ख़ानदान के साथ तलक रखते हैं और अफ़गानिस्तान से ये हिजरत करके आए हैं। अस्सलामुअलैकुम स्मार्ट मीडिया टॉक के साथ मैं हूं रिजवान अली। आज हम कसूर के साथ एक गांव है जहां पे पीर बोलना सरकार के दरबार पे मौजूद हैं। इनका सही नाम जो अताउल्लाह बख्श है और इनकी जो पैदाइश है वो 480 हिजरी में ये पैदा हुए और 550 हिजरी में इनकी वफ़ात पाई। उसके बाद ये इलाका कितनी दफ़ा इबाद हुआ, किस तरह की इस इलाके में डेवलपमेंट आई और कौन लोग और कौन इस वक्त इसके गद्दी नशीं हैं और इसको आगे लेके जा रहे हैं। इसकी हकीकत ये भी है कि यहाँ पे शेर आते हैं, कुछ अर्सा के बाद वो उसकी सफाई भी करते हैं। कुछ सांप वगैरह चीज़ें इस तरह की आती हैं, वो भी इसकी बाबा जी की पीर की क्या करती हैं, खिदमत करती हैं। इसी की हकीकत जानने के लिए हम इस जगह पे मौजूद हैं और हम इनकी हकीकत जानेंगे। जो यहाँ पे इंतज़ामिया है उनसे उनसे बात करते हैं कि वो कब से यहाँ पे मौजूद हैं और क्या क्या इसकी हकीकत है। लोग ये कहते हैं कि शेर यहाँ पे आते हैं और सफाई करते हैं, ठीक है। अब ये बात सच्ची है कि झूठी है, इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी? खैर जी। क्या नाम है बाबा की बाबा? ये हमें ये बताना कि इस वाकई यानी कि पीर की सरकार दरबार पे शेर आते हैं और हाज़री देते हैं? बिल्कुल जी, असां खाना वेख्या वा, बूआ खड़कदा ते गए हैं ते शेर लिया सी आपदी दाढ़ी नाल। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਸਤੀ ਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਣ ਕੇ ਦੀਨ ਫੈਲਾਇਆ, 14 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਗਾਂ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਵਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, 4-5 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਲੀ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। यानी कि बड़ा निज़ाम बन गया, लंगर का, हर का, सौन रहन का, हर चीज़ का। बाबा ये हमें बताना कि जो उर्स है कितनी देर बाद होता है? ये जी साल च 2 होंदे ने, एक शबान च हुंदा ते एक हुंदा वा एतवार, सौन दी दूजी एतवार। ते हर जुमेरात लोग नहीं आंदे? बड़े बेशुमार लंगर सारी रात पकदा, सारा दिन पकदा, लोग खांदे ने। कोई ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। 10 साल हो गए ने ਇੱਥੇ ਹੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ भी ਇੱਥੇ ही? हाँ जी ਇੱਥੇ। अच्छा ये नाज़रीन, ये यहाँ पे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने हमें बताया कि असल में जो हकीकत थी, और साथ एक और भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इसकी हकीकत के बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाईजान, हमें बताइएगा कि इसकी जो हकीकत है कितनी देर होगी ऐसे यहाँ पे बाद हुए और मदार कितनी देर से बना? सरकार की हिस्ट्री 1000 साल की पुरानी है। तो सरकार खुशबू ख़ानदान के साथ तलक रखते हैं और अफ़गानिस्तान से ये हिजरत करके आए हैं। तो सरकार का मकसद इधर आने का था जिहाद। सरकार उस वक़्त आए जब 1000 साल पहले यहाँ कुफ्र था। इन औलिया कराम की वजह से यहाँ बर-ए-सग़ीर में इस्लाम फैला है और ये दरिया ब्यास के साथ चलता था। और उसके किनारे पे फिर जब सरकार दुनिया पानी को कूच कर गए तो यहाँ उनका कब्र मुबारक बनी। उसके बाद कोई अरसे बाद फिर यहाँ शहाबुद्दीन गौरी आया, तो आगे उन्होंने क्रॉस करना था दिल्ली के लिए। यहाँ दरिया था, दरिया के किनारे पे उन्होंने खैमे लगाए और घोड़े यहाँ बांधे। तो वो उनको ख्वाब में सरकार मिले रात को कि यहाँ मेरी कब्र है और यहाँ से यहाँ मज़ार तमीर कराओ, अल्लाह ताला आपको फ़तह देगा। तो शहाबुद्दीन गौरी ने ये छोटी ईंट की और चूने की दीवार, ये मज़ार तमीर कराया, मुग़ल तर्ज का बना हुआ ये। उसके बाद फिर ये बहुत पुराना हो गया था, इसके ऊपर फिर कवर दिया ये पत्थर का। तो सरकार बहुत बड़ी हस्ती है और इन्होंने बहुत यहाँ शरीयत के अंदर रह के और तबलीग भी की और जिहाद भी की है। अच्छा जी, और हमें बताइएगा शेर की क्या हकीकत है? शेर सरकार बाबा क़यूम शाही ने देखा है। मैंने यहाँ सांप देखे हैं, सरकार के ऊपर हाज़री देने आते हैं सांप। शेर मैंने नहीं देखा। तो सुना है मैंने शेर इधर आता है और अपनी वो ये दाढ़ी से यहाँ कब्र मुबारक के ऊपर
या ऐसे रख के बैठ जाता है और बैठा रहता है। कई लोग ये बात करते हैं, मैंने खुद ने नहीं देखा। अच्छा, तो यहाँ पे उर्स वगैरह कितनी कब होता है? यहाँ 2 उर्स होते हैं, एक होता है सावन के दूसरे इतवार को और एक ये पीछे शबान के महीने में होता है। ठीक हो गया। ये जो सरकार क़य्यूम साईं है ना, इन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़कीरी के लिए वक्फ़ की है और ये शादी नहीं की, कोई बच्चा नहीं है इनका। ये लोगों की खिदमत में, इंसानियत की खिदमत में पूरी ज़िंदगी गुजार दी है और सरकार की खिदमत करते हैं। और ये अल्लाह के राह पे जो चीज़ आती है, अल्लाह के राह पे ये खुद इन्होंने गायें रखी हुई हैं और ये उसको पालते हैं। फिर सेवन भी यहाँ से एक बहुत बड़ा बैल लेके जाते हैं, यहाँ भी एक बैल साल के बाद ज़िबा करते हैं और लंगर चलाते हैं। और उसके जो भी इधर गर्मी हो सर्दी हो, लोग आते हैं, इंसानियत की खिदमत करता है। और सरकार ने 12 साल का रोज़ा भी रखा है नाज का। 12 साल सरकार ने नाज नहीं खाया, गंदम दाना नहीं खाया, बाकी दूसरी चीज़ें खाता रहा है। 12 साल के बाद यहाँ से एक बहुत बड़ा एक बैल लेके गया सेवन, वहाँ ज़िबा किया, कुर्बानी दी उसकी सरकार की राह पे, और उसके बाद फिर रोज़ा खोला है वहाँ जाके। तो हर साल सेमन भी जाते हैं और फ़कीर हैं और लौत भी किया है इन्होंने, लौती भी हैं, नूरानी भी जाते हैं, सेवन भी जाते हैं, लाल बादशाह भी जाते हैं। तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और लोग इनकी बहुत खिदमत करते हैं। बहुत बहुत दूर से लोग इनके पास आते हैं, पिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से। जमेरात को यहाँ कुछ 400-500 लोग आते हैं, कोई लाहौर से आते हैं, कोई कसूर से, पिंडी से भी लोग आते हैं, उकाड़ा से, हर जगह पे लोग यहाँ आते हैं। तो जो भी आता है बहुत खिदमत करता है और सरकार को मानते हैं लोग। नाज़रीन, मेरे पास यहाँ पे शहज़ादा नशीन भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पीर साहब की खिदमत करते हैं उनके मज़ार पे। तो उनसे जानेंगे वो क्या हज़ारे ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे दादाजी आते थे पहले उधर, 5 पीर दरबार है पीछे, वहाँ पे आया करते थे। तो तकरीबन काफ़ी साल वो उधर आते थे। तो एक दिन पीर साहब की, हज़रत पीर बोलना सरकार इनकी ज़ियारत हुई उनके ख्वाब में। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास से हुआ करते, गुज़र जाते हो तो मेरी तरफ नहीं आते आप। तो सरकार की ना ज़ियारत हुई उनकी ख्वाब में, तो फिर माशाल्लाह वो इधर आते थे। तो फिर मेरे बाबा ने यहाँ का ना होल्ड संभाला उनके बाद। अब हम भी आया करते हैं, देखते हैं, जो भी काम होते हैं हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं। हमारे पास शहज़ादा नशीन भी मौजूद थे जो कि इस दरबार पे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। और साथ जो बुज़ुर्ग बैठे थे उनका कहना है कि मैंने 12 साल से रोज़ा रखा हुआ था, 12 साल मैंने कुछ नहीं खाया, अनाज नहीं खाया, 12 साल से मैंने अनाज नहीं खाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस वक्त भी पीर साहब की खिदमत में मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान रिजवान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।